ऐसे लोगों के बहुत से विरोधी बन जाते हैं और वो ऐसे दुर्गति के जाल में फंसता चला जाता है, निकलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए जिनका भी परिचय दे रहे हैं। भगवान कहते ऐसे लोगों को घोर दुर्गति में देता हूं और बार बार भयानक पीड़ा देता हूं, गलित कुष्ठ, ये वो नर्क, दुनिया की दुर्गति, ना आंख ठीक से खुल रही है, ना शरीर सड़ रहा है। इस विचार के साथ जो कार्य करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी वर्णन हुआ सद्गति का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदा, तुम फल की कदापि चिंता मत करो, फल को हेतु मत मानो, केवल कर्तव्य कर्म का आज्ञा पालन, सीधे भगवत प्राप्ति, कोई विघ्न नहीं, कोई परीक्षा नहीं। परीक्षा उसकी होती जो विद्यार्थी होता है, जो समर्पित अपना बच्चा होता है, उसकी परीक्षा नहीं होती। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा कै बच्चा के पेट और घट करे बिना, बच्चा बन गए। जो पढ़ाकू हैं उनकी परीक्षा होती है। हम पहले ही कह रहे हैं बुद्धिहीन हैं, अजितेंद्री हैं, नाथ जैसे भी हैं पर आपके हैं, वहां परीक्षा नहीं होती, ध्यान रखना। वहां जहां ये होता है मैं जितेंद्रिय हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो फिर वहां परीक्षा दिया जाता है, हल करो ये प्रश्न। ऐसे लोगों के बहुत से विरोधी बन जाते हैं और वो ऐसे दुर्गति के जाल में फंसता चला जाता है, निकलना मुश्किल होता है। कैसे लोग? मुझे सुख भोगना है, मस्त रहना है, चाहे दुनिया में आग लगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को ये विचार रहते हैं अरे किसने देखा है भगवान को, मरने के बाद क्या होगा किसने दे, ये सब गपोड़ बातें हैं, ना लोक है ना परलोक है ना भगवान है, मौज मस्ती लो। ऐसा भी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकता जिसके ऐसे विचार हैं, ना भगवान पर विश्वास है, ना लोक पर विश्वास है, ना धर्म पर विश्वास है। ऐसा स्वेच्छाचारी मनुष्य राक्षस ही कहा जाता है। दूसरी जो सूत्र वृत्ति बताई गई ये भी राक्षसी वृत्ति है। ये किसी भी पाप कर्म में उतर सकता है, जैसे ऊपर वाला भी ऐसे दूसरा भी, क्योंकि ना भगवान का भय है ना उससे शास्त्र का भय है। शास्त्र का भय होता है, उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं करना, भाई मैं नहीं करूंगा, उसमें लिखा है ऐसा। वो संत कह रहे थे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो गुरुदेव मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संत कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे, शास्त्र कह रहे थे, वही बच पाता है। लेकिन ये ऐसी बुद्धि वाले बहुत लोग मिलेंगे, कहां भगवान कहां लोक पर लोग, सब गपोड़ बातें, ओ मर के नरक जाना है स्वर्ग जाना है, अरे सब मस्ती लो। ऐसा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है, किसी भी पाप कर्म में वो भयभीत नहीं होता। बुरे कर्म का फल परलोक में जाके दुख भोगना सब गपोड़ मानता है, सब गप है, कहीं कोई नहीं। ऐसे जो भाव वाला होता है वो प्रगट में और छिपकर दोनों प्रकार से भरपूर पाप कर्म ही केवल करता है। ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए जिनका भी परिचय दे रहे हैं। जो लोग अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं पाप कर्म में, उनके अंदर विवेक नहीं रह जाता, बुद्धि नहीं रह जाती। बहुत ही नीच कोटि, मतलब शब्द ही नहीं उनके लिए। निंबुआ घाट गंगा के किनारे जब हम भ्रमण करते हैं तो जैसे कोई बहुत मनोरम स्थान दिखाई दिया, एकांत शांत ऐसा, तो साल साल 2-2 साल रुक भी जाते थे, रुक गए भिक्षा के द्वारा, बस एकांत सेवन। तो निंबुआ घाट है, एक बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत सुंदर स्थान, जहां भजन की स्वाभाविक प्रवृत्ति उदय हो, किसी का ज्यादा आना जाना नहीं, भागीरथी समीप से बह रही, बहुत ही। तो वहां 20-20 किलोमीटर लगभग दूर गांव होंगे, तो वहां से एक ब्राह्मण आते थे, तो कभी कोई प्रश्न करते तो भगवत कृपा से ऐसे सहज में ऐसे उत्तर, कोई प्रवचन नहीं, ऐसे 1-2 ऐसे में
तो उनकी बड़ी श्रद्धा बढ़ी, तो एक बार वो अपने परिवार को लिवा के लाए, तो साथ में उनकी बेटी भी थी जो नवयुवती थी। तो ऐसे पूरी जली हुई थी, ऐसे पूरी, ऐसे यहां से ऐसे बड़ी सुंदर आकृति पर इधर से जली हुई। तो स्वाभाविक प्रश्न उनका, ये जन्म से ऐसा है इस बच्ची के, या उनका नहीं महाराज 1 मिनट लगेगा हमें बताने में। तो कहा नहीं, बताइए बताइए। बोले भगवत कृपा से हमारे पास सब कुछ है, जमींदारी रही बाप बाबा से तो खूब धन संपत्ति है। उस समय उन्होंने कहा करोड़ों रुपए लगाकर हमने अपनी बेटी का ब्याह किया बड़े घरानों में, और वहां गई तो कुछ समय तो ठीक रहा, फिर उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि प्रताड़ित करने लगे। ये जब आती तो बताती, तो हमें लगता कि घर परिवार में ऐसा होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, सहन करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नया नया है इसलिए ऐसा। एक दिन उन्होंने उसे बांध दिया रस्सी से और मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। अब वो भगवान की लीला थी कि आग जो लगी तो सीधे रस्सी में ही लगी पहले, तो कुछ शरीर में लगी तो रस्सी जल्दी से जल गई तो जीना था, जीना से भागकर ऊपर छत में गई और पड़ोस के घर, पहले छप्पर होते थे ऐसे ऐसे आंगन बीच में, तो छप्पर में ऐसे गिर के और आंगन में गिरी जाके। अब ब्राह्मण परिवार के थे तो उनके परिवार के ही वो थे और उनके पास बंदूक आदि भी थी। तो देखा उनका बेटा ये क्या, तो उनका पापा और सब मिलकर हमें जला रहे हैं। उनका बिल्कुल निश्चित कंबल आदि से ढका उसको और बंदूक ले खड़े हो गए और कहा सबको गोली मार देंगे अगर हमारे घर आओगे। और फिर सूचना दी उनके पिता को, तो वो उनको, अब वो ऐसे, अब ये क्या है, क्या है, अर्थ भी है लेकिन पिशाच वृत्ति है, उनको पता नहीं कैसा घोर कर्म कर रहे। क्योंकि किसने देखा भगवान को, किसने देखा लोक परलोक को, मनमानी आचरण। कोई भी पाप प्रवृत्ति करने में उनको शर्म नहीं लगती। ऐसा, अरे तुम्हारी बेटी जब दूसरे के घर जाए ऐसा बर्ताव हो तो तुम्हें कैसा लगे, अरे ये कोई जलाने की वस्तु है। इस तरह से कोई प्रताड़ित करता है किसी को, राक्षस के सिवा और कौन कर सकता है। आसुरीम योनिमापन्नो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यांत्यधमाम गतिम। भगवान कहते ऐसे लोगों को घोर दुर्गति में देता हूं और बार बार भयानक पीड़ा देता हूं, गलित कुष्ठ, ये वो नर्क, दुनिया की दुर्गति। ना आंख ठीक से खुल रही है, ना शरीर सड़ रहा है, भोग किया मनमानी तो भोग उस। भगवान कह रहे हैं आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म, ऐसे मूढ़ों को मैं जन्म जन्मांतर कष्ट देता है। स्वामी बोल रहे हैं स्वयं। तीसरा, ऐसे लोगों को बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए जिनका परिचय दे रहे हैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे संसार का बहुत अहित करने वाले वृत्ति के लोग होते हैं। बहुत अहित कर, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो करूंगा जो करूंगा। किसी से ये ठीक से बात भी नहीं करते ऐसे लोग, अहंकार से भरे रहते हैं। अभिमान के कारण इनकी शत्रुता ही बढ़ती रहती है। अपने बंधु बांधवों का भी ये हित नहीं कर सकते ऐसे स्वभाव वाले लोग। ये फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभिमान की पुष्टता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथे, क्या करूं, मैं तो निरुपाय हूं, सुनता तो हूं शास्त्र की बात, भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझता हूं, पर मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा। वो तो कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो भजन आदि करते हैं, हम लोगों के तो और बस विषय सेवन, ये थोड़ा सा
इनकी थोड़ा सा बुद्धि प्रकाशित है, वो इतना तो मानते हैं कि जो शास्त्र और संतजन कह रहे हैं सत्य है, पर मैं ये कर नहीं पाऊंगा, ये भी चौथे नंबर पे हैं। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। भाई मेरे से भजन होता नहीं है, हाँ ठीक है, भजन करना वो संत महात्माओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल माया प्रपंच में फंसे रहना। तो ऐसे भी लोगों का संग नहीं कर, ऐसे लोग भी वो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। क्या करूं, मैं तो लाचार हूं, पता नहीं कौन मेरे सिर पर बैठ जाता है और मुझसे ये सब करवा लेता है। मैं करना तो नहीं चाहता, पर पता नहीं कैसे हो जाता है। और बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं, ये सब शास्त्र की बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर कोई भगवत प्राप्ति है तो महात्माओं के लिए है, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो नहीं। और फिर भगवान को लेकर भी हम क्या करेंगे? बुद्धि है, अगर भगवान मिल भी जाएगा तो करेंगे क्या यार? न पत्नी है न पुत्र है, केवल भगवान है, तो क्या करेंगे हम? बुद्धि है, उतना ही विकास है। अब हमें तो केवल अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। ये शास्त्र की बातें और भगवत प्राप्ति और भजन ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। क्या करूं, मैं निरुपाय हूं, मुझसे ये सब नहीं हो सकता। ये चौथे प्रकार के लोग। पांचवें प्रकार के, मैं क्यों किसी का हित करूं, किसी से प्रेम करूं? सब मुझसे घृणा करते तो मैं सबसे घृणा करूंगा, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। ऐसी बुद्धि के होते हैं, ऐसी हीन भावना अपने अंदर भर लेते हैं कि सबको दुख देते रहते हैं, वाणी से, चेष्टा से। वो एकदम जल्द, सोचो कैसी स्थिति होगी। और ऐसे है, दर्शन होते हैं, हाँ ऐसे है। अगर होते तो लिखा कैसे जाता शास्त्रों में? वो इतनी घृणा दूसरों से करने लगते हैं कि उनको अपना भी जीवन भार लगने लगता है। जैसे आत्महत्या आदि ऐसे निंदनीय कार्य जो करते हैं, लगभग ऐसे ही स्वभाव से। जब दूसरों का बहुत हित किया जाता है तो अपनी बुद्धि खुद निर्णय कर देती है कि इससे अच्छा है मर जाओ। और वो ऐसा उपाय करने लगता है कि यार वो एकदम निराश, एकदम हताश, अपने ऊपर घृणा आ जाती है। ऐसे लोग कुछ मिनट में आपके सारे सत्संग पर पानी फेर सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए भगवान राम के वचन है, बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देव। भले नरक का बास मिल जाए, लेकिन ऐसे दुष्टों का संग ना मिले। छठवां, क्या करूं, मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं, सब सुखी हैं, मेरे ही हिस्से में पूरा दुख दिया। नहीं बजता भगवान को, चलूंगा विरोध में चलूंगा, और कितना दुख देंगे। वो और उत्साहित होकर पाप कर्म करता। बुद्धि देखो कैसे प्रेरित करती है। बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, नाक में गुस्सा, कोई बोल दे तो पीटने का भाव, एकदम ऐसे मिलते हैं। मैंने देखा संसार में कोई हमारा नहीं, सब हमें दुख देने के लिए तैयार। तो मैं किसी को सुख क्यों दूं? बख्शूंगा नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो समझ लो एकदम उदासी, निराशा, क्रोध, उद्विग्नता, मस्तिष्क विकृति, उन्माद, ये इसके मित्र होते हैं ऐसे लोगों के। सातवां, जगत में कोई भी अच्छा नहीं, सब दुष्ट स्वभाव वाले, बुरे गंदे लोग हैं, कोई अच्छा नहीं। फिर मैं इनके साथ अच्छाई क्यों करूं? जो जैसा होता वो वैसे ही करना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता ही करूंगा। ऐसे भी है ऐसे भी। वो जिसको देखो उसमें दोष ही निकालेंगे, कहीं भी गुण बुद्धि उनकी नहीं होती। अतएव न वो अपना भला करते, न वो दूसरों का भला होने देते। आठवां, मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि अंदर से भले मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे ये कहें कि बहुत बढ़िया है। ऐसे ये थोड़ा सुधार की तरफ है। इतनी तो बात समझ में आ गई कि मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि लोग कहें कि ये बढ़िया है। और घोर राक्षसी से तो थोड़ा मनुष्यता में आने, भले असलियत नहीं है, पर कम से कम यश प्राप्ति के लिए प्रगट में ऐसा हिंसात्मक कार्य, दूसरों को भयानक दुख देने वाला कार्य नहीं करेंगे। ये आठवें सूत्र में कहा कि लोग मुझे अच्छा समझें,
भले मेरे में अच्छाई नहीं, पर मुझे ऐसे दिखावा करना है। भैया ऐसे ही हो तो भी चलेगा, कम से कम दिखावे के लिए ही सही। किसी की हिंसा न करे, किसी की चोरी न करे, किसी के व्यभिचार न करे। वो उनका असलियत भाव नहीं, पर वो दिखावे के लिए सारा नाटक करना चाहते हैं। 9 नंबर कहते हैं कि वैराग्य ले लो, राग मत करो, भजन करो जा करके। अगर मैं घर से निकल जाऊं तो सब चौपट हो जाएगा, मेरे द्वारा ही ये घर चलता है। ये भी उसी पंक्ति में है जिनका संग नहीं करना चाहिए। 10वां, अपने को तो बस वही उपाय करना है कि बड़ी शौकीनी से, विलासिता से, आराम से जिंदगी कटे। बस मुझे वही करना है। तो ऐसे लोगों का संग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले उपासक को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके संग से तुम्हारी दबी हुई जो कुमति है, कोई ऐसा न समझे कि मेरे अंदर कुमति नहीं। कुमति सुमति सबके उर राहें। बस जहां अवसर मिला सत्संग का तो सुमति बढ़ी और कुमति को दबा करके धीरे धीरे उसको नष्ट कर देती है। वो महात्मा बन जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। और जहां कुसंग मिला, सुमति को दबा करके कुमति इतनी बढ़ जाती है कि इस गली में आने के लिए राजी नहीं करेगी। क्या सत्संग, कुछ नहीं, कुमति बढ़ जाती। इसलिए भगवान आदेश कर रहे, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। सच्ची मानो, यदि तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा कि निहाल हो जाओगे। अगर फल की इच्छा करके करोगे तो तुम क्या मांग सकते हो? अगर किसी बादशाह के पास गांव के एक गरीब आदमी को भेजा जाए, आप लोगों ने गांव की जिंदगी शायद ना देखी हो, हमने देखी। मिट्टी का घरौंदा, ऊपर से कुस का छप्पर, मेहनत करके आ रहे, 4 रोटी प्याज ऐसे हाथ में लेके खा रहे, एक फटी सी रजाई, पूरा परिवार उसी में। वो दिखा है, वो भी रोटी वो मेहनत करके ला रहे हैं ऐसे। अब उस आदमी को एक बादशाह के सामने पेश किया जाए, जो चाहो मांग लो, वो क्या मांगेगा? बहुत ये कहेगा कि हमारा घर पक्का बन जाए, और हिम्मत करेगा डरते हुए तो साल भर के लिए भोजन व्यवस्था कर दी जाए। वो क्या मांगेगा? अगर बादशाह के ऊपर छोड़ दे हुजूर आप जो चाहें, तो वो अपनी लेवल से सोचेगा। वो जब सोच के देगा तो तुम्हें जो मांगना भी नहीं आता था वो अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चतुर सुजान भक्तों से जब भगवान ने कहा है कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, ये होता क्या है प्रभु वरदान? कई ऐसे चतुर सुजान भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को फंसा लिया। जो इच्छा हो, तो प्रभु मांगना ही नहीं आता, मतलब मांगे तो क्या, हमें कुछ समझ में ले, आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्मलोक ले लो या स्वर्गलोक ले लो, क्योंकि वो जानते हैं सब माया के द्वारा रचित है। तो फिर आप क्या करते हैं? अविरल भक्ति प्रदान करके उसके अधीन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक छोटा सा भी कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। समय नहीं, पर मैं कुछ क्षण की बात बता रहे हैं, अपने जीवन की घटना। काशी में तुलसी घाट में ऊपर ऐसे बैठे हुए थे, युगल किशोर पास बैठे थे, ये कुछ प्रसाद लाए थे पाने के लिए। इतने में वर्षा शुरू हुई, दूर दृष्टि गई तो देखा 80 घाट उस समय कच्चा था, अब सुनते हैं पक्का हो गया। तो उस कच्चे में पूरा पानी बह करके ऐसे वहीं से निकलता, और एक आदमी पड़ा था ऐसे। तो युगल किशोर से कहा, ये मुर्दा है क्या? क्योंकि काशी में मुर्दा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती। जैसे लकड़ियों के टाल होते हैं, ऐसे वहां मुर्दे का क्रम रखा होता है। अखंड चिता जलती रहती, अखंड चित। दशाश्वमेध घाट में सैकड़ों चिताएं जलती ही रहती है, महाश्मशान जलती ही रहती। वहां मुर्दा कोई खास बात नहीं होती। अरे मुर्दा वह तो एक साधारण बात है, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम, वो महादेव की नगरी। उनका नहीं महाराज, मुर्दा नहीं,
इसे कुष्ठ रोग है, चल नहीं पा रहा। हम कहा यार पानी वर्षा अभी आ रहा है और ये तो बह के गंगा में, अरे बोले काशी है बाबा। कहा इसे कैसे सामने देख रहे हैं यार, वो जिंदा है। वो उठे और सीढ़ियों, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से उतर करके जले गए तो काफी पानी आ चुका था। वो बस ऐसे गर्दन लेटे हुए थे ऐसी जगह, और ताकत थी उस समय, तो ऐसे उठाया उनको, सीढ़ियों से चढ़ते एक बारंडा टाइप था बीच में, वहां ले गए। तो कुछ संत जन बैठे थे जो ऐसे ही घाट में रहते। इसको क्यों ले, ये गति आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और थोड़ा आवेश में बोले तो शांत उनको लिटाया और अपने वस्त्र से ऐसे, तो उनकी जो दृष्टि उस समय हमें प्राप्त हो रही थी वो हम बता नहीं सकते आपको। कुछ हो रहा था और ऐसा लग रहा था कुछ मेरे अंदर जा रहा है, मतलब एक अपार आनंद। वो जो दृष्टि से जो देख, वो बोले तो कुछ नहीं, दृष्टि से जो ऐसे जब पूछ रहे थे उनके मुख और ऐसे, तो जो दृष्टि से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव ही मुझे देख रहे हैं। और जब जाने लगे तो ऐसे हाथ ऐसे जैसे ऐसे बस वहीं उसी घाट में स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। उसी घाट में संत आते और हमें रास में ले जाते हैं और वहीं से भूमिका बनती वृंदावन की। और ये सब एक छोटा सा निष्काम कर्म आपको ऐसी महान वस्तु दे सकता है जो किसी भी साधना से नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे सिद्धांत में वाणी में लिखा हुआ है, सुख देवे को चाहो। ये बहुत बड़ी बात है। ये सकामी पुरुष नहीं समझेंगे कि अरे क्या, अरे ये महाफल की प्राप्ति कर, सीधे प्रभु को अधीन, सीधे प्रभु का साक्षात्कार, सीधे प्रभु का प्रेम। इसलिए इस बात पर विचार कीजिए, कोई भी कर्तव्य कर्म फल की आकांक्षा मत रखिए। जो आपको जैसे सेवाएं मिली हैं, जो भी घर गृहस्थी की, व्यापार नौकरी की, श्री जी की जो भी सेवा, ये सब केवल प्रभु की आज्ञा है ऐसा मानकर, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा की, तो आपकी गृहस्थी सेवा भी, आपको अभी जो चरित्र सुना रहे वो अपना सेन जी अपना ही कर्म कर रहे, सुपज वाल्मीकि अपना कर्म कर रहे, सब अपने सदन जी अपना कर्म कर रहे, उसी से उनको भगवत प्राप्ति हो रही। भगवान नाम स्मरण, भगवत भावना से किया हुआ प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।